दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में इस समय एमबीए घटक में ये स्थित है। पूरा गठबंधन में एक दूसरे को नीचा दिखाने की इस समय बिल्कुल कवायद चल रही। तीनों गुटों में, खास तौर से कांग्रेस शिवसेना में इस समय आपसी जंग जबरदस्त चल रही। और खबर ये है, पक्की खबर, कि भाजपा से उद्धव ठाकरे के ग्रुप गुप्त समझौता करना चाह रहा था। ये पहले का, मगर समझौता होने की पूरी संभावनाएं लग रही हैं। उद्धव ठाकरे अमित शाह और फडणवीस से मिले हैं, ये खबरें छन छन के आ रही हैं। कांग्रेस ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था। कांग्रेस की ये सोच थी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की कि मेरे पिताजी ने नहीं कभी शिवसेना पे विश्वास किया, मेरी दादी ने नहीं किया बाल ठाकरे पे विश्वास, तो शिवसेना पे हम विश्वास नहीं करेंगे। ये अंदर से रणनीति थी। कांग्रेस शिवसेना को धोखा दे रही है, इस कारण शिवसेना ने अपनी अलग राह बना ली है। उसके पक्के प्रूफ मिल रहे हैं। उद्धव कांग्रेस को हैसियत दिखाने के लिए अमित शाह देवेंद्र फडणवीस से मिले। बीजेपी से गुप्त समझौता। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 99 सीटों के लिए अपनी पहली सूची सबसे पहले घोषित की है। हालांकि एमबीए ने अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की है। बीजेपी, यूबीटी और कांग्रेस के बीच विदर्भ क्षेत्र की कई पार्टियों को लेकर सहमत नहीं बन पाई है। अब क्या है, बीजेपी ने 99 सीटें अपनी घोषित कर दी थी। अब उनके सारे प्रत्याशी तय हो चुके हैं, पूरी सीटें बढ़ गई। उसके अलावा कुछ सीटें छोड़ दी गई हैं। अगले कहीं ना कहीं कोई वैकेंट था, जिनको ये तय था कि कुछ लोग दूसरी पार्टी से आएंगे, जो अच्छे लोग इंटेलेक्चुअल, उनको हम देंगे। पहले से तय था बीजेपी की, इसीलिए 99। कांग्रेस की घोषित नहीं हुई है। दूसरी, कांग्रेस ने खुद स्वीकार किया बीजेपी, यूबीटी और कांग्रेस के बीच। और वहीं विदर्भ क्षेत्र में ये पोजीशन है कि यूबीटी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। आपको जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात बता रहे हैं कि शनिवार को 10 घंटे मीटिंग हुई इनकी, 10 घंटे। दूसरी आपको बता दें, 10 घंटे इन लोगों की मीटिंग हुई एमबीए की। 10 घंटे मीटिंग में कोई निर्णय नहीं लिया शनिवार को। इसके पहले 8 घंटे की मीटिंग शुक्रवार को हुई। बृहस्पति को 11 घंटे की मीटिंग हुई। दिल्ली में 4.5 घंटे की मीटिंग हुई। कल रात को मीटिंग हुई। कल 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मीटिंग हुई दिल्ली में कांग्रेस की और इनकी एमबीए गठबंधन के। कोई निर्णय नहीं। मोदी ने अभी तक 12-12 घंटे की मीटिंग कभी नहीं की है। वो 1-2 घंटे में छोटे राज्यों को निपटा लेते हैं सारी समस्याएं। 10-10 घंटे की मीटिंग, बहुत बड़ी 12-12 घंटे की लगातार एमबीए गठबंधन की होने के बावजूद निर्णय नहीं हुआ। संजय राउत ने खुद स्वीकारा है कि 10 घंटे की मीटिंग पे कोई वो नहीं हुआ। मैंने आपातकालीन बैठक बुलाई है शिवसेना की। संजय राउत ने स्वीकारा। मातोश्री में अगले मुहिम का निर्णय करने जा रहे हैं, ये संजय राउत ने स्वीकार किया है। ये प्रूफ है सबसे बड़ा। और मैं आपको बतला दूं, सबसे बड़ी बात ये आ रही है, संजय राउत और नाना पटोले की पट नहीं रही है। संजय राउत ने कह दिया जिस भी मीटिंग में जाए नाना पटोले, और अब उनको भी बोल दिया कांग्रेस को कि उसमें नाना पटोले की मीटिंग अटेंड कोई भी शिव सैनिक नहीं करेगा, इनको हूट करेगा। और नाना पटोले ने भी कह दिया है इनके लिए, संजय राउत के लिए, कि इनके किसी मीटिंग में न जाए। यही नहीं, संजय राउत ने ये कहा ये लोग सक्षम नहीं है, प्रदेश कांग्रेस वाले सक्षम नहीं है। मतलब एक प्रकार से बड़े गंदे ढंग से उन्होंने कहा सक्षम नहीं है ये लोग। मतलब यहाँ तक कह दिया गया ये लोग बगैर रीढ़ के हैं, सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा मैं राहुल से बात कर लूँगा। संजय राउत बोल रहे हैं मैं राहुल से बात कर लूँगा। इनका कहना मैं राहुल के सामने कुछ नहीं, मेरे नेता राहुल गांधी हैं। और स्पष्ट इन्होंने कह दिया कि मतलब हम लोग एक, इसलिए इनका संयुक्त वो जो अभियान था वो टूट गया है। और देखिए लगातार कई चैनलों पे खबरें चल रही जिससे पुष्टि होती है। एबीपी न्यूज़ में अमित शाह से संजय राउत मिले, कांग्रेस सूत्र। अमित शाह से संजय राउत मिले, कांग्रेस शुरू से
उनको विश्वास शिवसेना पे नहीं था। कांग्रेस की ये चाल थी कि शिवसेना को अलग कर लो, संजय राउत के जरिए किया था। शिवसेना जीत करके आई थी बीजेपी, इनको अलग कर लो। तो अलग करने से क्या है कि हमारा जो मुस्लिम वोट हमारे साथ रहेगा, दूसरा जो हमारा वोटर है मुस्लिम वोटर, वो खुश होगा कि तुमने शिवसेना तोड़ दी और बीजेपी शिवसेना को तोड़ दिया, इससे मुस्लिम हमारे पर पूरे देश में वोट देगा। ये सोच थी, ये कांग्रेस की। दूसरी कांग्रेस की सोच ये थी कि हम अब फंस जाएंगे कि जो कांड मालेगांव में हुआ था, जो कांड बॉम्बे में हुआ था, जो कांड पालघर में हुआ था, उसमें कांग्रेस की संदिग्ध भूमिका थी। सभी लोग, खास तौर से मालेगांव वाले में, जिनको कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से भगवा आतंकवाद कहा था, उसकी पोल खुल गई थी भगवा आतंकवाद की। नसीमानंद छूट गए थे और बिल्कुल दोष मुक्त हुए थे। और यही नहीं, कसाब को भी कलावा बांध के मगर पोल खुल गई। कसाब को भी ये भगवा आतंकवाद दिखा देते, कांग्रेस की योजना थी, पूरे योजना, वो सब खुल गई है। इस कारण भी आपको बता रहे हैं शिवसेना इनसे नाराज। आप देखिए खुद ये एबीपी में चल रहा, कांग्रेस सूत्रों के हवाले कांग्रेस कह रही है कि संजय राउत। और आपको बतला दें, फडणवीस से मुलाकात के बाद उद्धव का रुख बदला। फडणवीस से, उद्धव और फडणवीस की मुलाकात सूत्र, ये एबीपी न्यूज़ कह रही है। और देखिए आपको बता रहे, सोशल मीडिया में मेग अपडेट्स ने बाकायदे अपने उस पर किया बड़ी राजनीतिक ब्रेकिंग, सारे उस पर चल रहा। ये बड़ी राजनीतिक ब्रेकिंग, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से और संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एबीपी न्यूज़ के जरिए हमारे यहाँ के चैनल ने भी पहले खबर दी थी, बहुत पहले, कि देवेंद्र फडणवीस कार चला के मातोश्री गए और दिल्ली में उद्धव ठाकरे आए थे, उनकी मुलाकात हुई, किसी से नहीं हुई। ये स्पेशली मिलने आए थे नड्डा और अमित शाह से। अंदर अंदर चूँकि ये जानते थे कि कांग्रेस का काम है धोखा देना, कांग्रेस की पोल खुल गई थी। तमाम जगह उन्होंने जो भगवा आतंकवाद का गलत शब्द गढ़ा और उसके कारण कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति है। स्वयं सुशील कुमार सिंधे इस बात से नाराज, कांग्रेस ने जो भगवा आतंकवाद शब्द दिया, कांग्रेस का पतन का कारण यही रहा। और आपको बतलाना यही नहीं, मनोज कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में बाकायदे पोस्ट किया है, शिवसेना यू के प्रवक्ता संजय राउत की अमित शाह से मुलाकात सूत्र। रोमाना इसार खान, आपको बता दें रोमाना इसार खान एबीपी की रिपोर्टर हैं। रोमाना इसार खान पर बहुत बड़ी शख्सियत ने कहा था, रोमाना इसार खान पे, कि उनकी खबरों पे जिम्मेदार आवाज़। ये रोमाना इसार खान को एक बहुत बड़े संघ लीडर ने ये बात स्वीकारा था कि जिम्मेदार आवाज़। रोमाना इसार खान जिनकी खबरें हमेशा सही रही हैं, सही रही। अभी महाराष्ट्र के 2 घटनाक्रम की पहले खबर दी थी रोमाना इसार खान ने। उन्होंने क्या कहा है, एमबीए में सीट बंटवारे पर कांग्रेस से उद्धव ठाकरे के नाराज होने की खबरों के बीच अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शिवसेना यू के प्रवक्ता संजय राउत की अमित शाह से मुलाकात हुई है। ये रोमाना इसार खान कह नहीं, रोमाना इसार खान की खबरें इतनी परफेक्ट रहती हैं। अभी जो कुछ विधानसभा में चुनाव हुआ था, उन्होंने जो आंकड़ा दिया था वही हार जीत का हुआ, वो कह रही हैं, खबर को पक्का कर रही। हालांकि एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस के बीच स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की चर्चा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि संजय गांधी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हो रही है। और आपको सबसे बड़ी बात बतला रहे हैं, आदित्य ठाकरे ने शरद पवार से बात की है। उद्धव ठाकरे ने पूरा संजय राउत पे भी बिलीव नहीं किया है बीजेपी ने, और आदित्य ठाकरे की चुपचाप मुलाकात शरद पवार से हुई है। आपको बतलाने सबसे ज़्यादा वहाँ चिंता ये है कि खास तौर से संघ सक्रिय हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र उनका गढ़ है, नागपुर उनका गढ़। संघ के सक्रिय होने से बीजेपी को बहुत बड़ी मजबूती मिली है, शिवसेना और अजीत पवार को बहुत बड़ी मजबूती मिली। दूसरी बात, संघ ने स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे, आदित्य ठाकरे के लिए कुछ मत कहना, बाल ठाकरे के लिए कुछ मत कहना। बीजेपी शिवसेना को और तोड़ सकती थी, नहीं तोड़ा था।
और ख़ास तौर से आरएसएस का जो है वो आदित्य ठाकरे के पक्ष के प्रति हमेशा हमदर्दी रही है। महाराष्ट्र चुनाव 2024 अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे की फडणवीस से मुलाकात। महाराष्ट्र चुनाव 2024 बीजेपी द्वारा अपने जाति समूह को पहली सूची जारी करने के बाद अब सहयोगी दल विकास महाअघाड़ी पर टिकी है, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के बीच मुलाकात की खबरों में राजनीतिक हलचल में नया तत्व जोड़ दिया गया। अभी तक एमबीए कह रही थी हमारे 200 सीटों में हो गया है, वहीं उन्हीं के नेता ने कहा 200 तो दूर रही, अभी 40 सीटों पे निर्णय नहीं हुआ है। ये लोग हिलगाए हुए हैं आपस में। सबसे ज़्यादा शरद पवार दुखित हैं, ये क्या हो रहा है। और देखिए, यही नहीं, इंटरनेट पर चल रही खबरों में दावा किया जा रहा है कि पार्टी यूबीटी के प्रमुख मुकेश ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह को बंबई महाराष्ट्र दौरे के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता और बड़े पैमाने पर पार्टियों से मुलाकात की है। ये बिल्कुल खबर है मुकेश ठाकुर वाली, ये कंफर्म हो गई है। इसके अलावा यूबी मूर्तिकार के महाविकास अघाड़ी में एक प्रमुख गठबंधन सहयोगी है और उनके नामित मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन क्या वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में ठीक पहले भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति से हाथ मिलाएंगे? सोशल मीडिया पे हर कोई यही पूछ रहा। अब है क्या कि पूरे आप समझ लीजिए शरद पवार का उनका मिलना, बाल ठाकरे के प्रति आरएसएस की ज़बरदस्त हमदर्दी है। वो सर्वोपरि बाल ठाकरे को मान रहे हैं। इस कारण भी उद्धव को झुकना पड़ रहा है, दूसरी बार आदित्य को झुकना पड़ रहा। आदित्य का कहना मेरा भविष्य क्या होगा, ये आदित्य ठाकरे का कहना है। और बाप को बेटे के भविष्य के लिए झुकना पड़ता है। पूरे महाराष्ट्र में इस समय 4 बातें चल रही हैं। एक नंबर ये चल रही, 2 शिंदे शिखर पे होंगे, 2 शिंदे शिखर पर होंगे। और 2 शिंदे कौन कौन है? एक है सुशील शिंदे की बेटी, इनके लिए सब लोगों का कहना इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनेंगी। दूसरा शिंदे जो है वो मौजूदा मुख्यमंत्री, ये शिखर पे। 2 लोग फर्श से अर्श पे जाएंगे और आसमान छुएंगे। 2 शिंदे, एक ये मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरा इनका भविष्य बहुत अच्छा है सुशील शिंदे की बेटी का, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी कांग्रेस। वहीं उन लोगों का कहना है 2 लोगों का भविष्य नहीं समझ में आ रहा, आदित्य ठाकरे का भविष्य क्या होगा और सुप्रिया सूले का क्या होगा, क्योंकि शरद पवार का भी एक निश्चित एज है, वो काफ़ी उनकी एज हो गई है। इनके भविष्य की भी बात है। और राहुल गांधी, इनको लोग चुका हुआ कारतूस मान रहे हैं, या मैदान से हारा हुआ या मैदान छोड़ के जाने वाला। इनको खास तौर से किसको? राहुल का इस समय ग्राफ गिरा हुआ है कि मैदान से वो हार चुके हैं और छोड़ चुके हैं। यही पोजीशन सुप्रिया सूले का है, इनको भी और शरद पवार को भी घिसा हुआ कारतूस, छूटा हुआ कारतूस मानते हैं। अब समस्या ये है कि ऐसे वक्त खास तौर से आदित्य ठाकरे के भविष्य के लिए उद्धव ठाकरे, मगर आदित्य ठाकरे को जितना चाहते उद्धव ठाकरे हैं उतना भी संघ नेतृत्व भी चाहता, ये अंदर की बात है। कुल मिलाकर के ये है कि भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू है, भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू है। उधर एमबीए में ना हाथ में लड्डू है ना सर कढ़ाई पे है। स्थिति वहाँ की ये है कि गए थे भंडारे, ना प्रसाद मिला और ना चप्पल भी चोरी चली गई। बाद में पता चला भंडारा नहीं था, कोई तिरही हो रही थी। ये पोजीशन हो गई एमबीए गठबंधन के। कुल मिलाकर के एमबीए गठबंधन में भयंकर फूट है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।